हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्यूपिल डीके में। तो देखिए, आप लोगों का एक कमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है कि यहाँ पे हमारे सामने टाइम जो है वो बहुत कम है और सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो हम किस तरीके से तैयारी करें, और यहाँ पे हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बट कई बारी वो टॉपिक पढ़ के जब हम दूसरे टॉपिक में जाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो रहे, या फिर अगर हमसे क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाते हैं तो नेक्स्ट डे दूसरा टॉपिक करने के बाद उस टॉपिक में हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम वो भूल गए हैं। तो देखिए, इस तरीके की समस्या जो है वो बहुत ज़्यादा आपका कॉमन है और साथ ही साथ यहाँ पे सबके साथ ही ये हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पर आप यहाँ किस तरीके से टाइम मैनेज करें कि आप कम से कम समय में यहाँ पर अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें, इसलिए ये वीडियो होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आ रही है वो टाइम मैनेजमेंट की आ रही है आप लोगों के अंदर। तो देखिए, टाइम मैनेजमेंट की अगर प्रॉब्लम है, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए टाइम मैनेजमेंट में एक समय है आपका, एक जो वर्ड है वो आपका है समय। तो देखिए, समय तो आपको देना पड़ेगा। अगर आप समय नहीं देते तो उसको आप मैनेज ही कैसे करेंगे सबसे पहले। और देखिए, यहाँ पर आप अगर 100 वीडियो भी देख लें और अगर आप इंटरनल तरीके से मोटिवेटेड नहीं है इस जॉब को लेने के लिए, तो कोई भी आपकी तैयारी जो है वो नहीं करवा सकता। आप एक वीडियो देखेंगे, 2 वीडियो देखेंगे, 10 वीडियो देखेंगे, हाँ हो सकता है कि उसमें से कुछ वीडियोस आपकी इंफॉर्मेटिव भी हो, बट अगर आप यहाँ पर सेल्फ स्टडी के थ्रू तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आपका ये पढ़ना यहाँ पे एक तरीके से टाइम का, यहाँ पे एक तरीके से आपकी बर्बादी यहाँ पे कहलाएगी। क्यों? क्योंकि आपके हाथ से समय तो जाएगा और जॉब भी नहीं मिलेगी। अब देखिए, जो बातें हैं वो बिल्कुल सच हैं, और अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हैं और सीरियसली टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो आपको 3 बातों को यहाँ पे ध्यान रखना है। और इन 3 बातों को अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो 1 महीना जो है वो भी हमारे पास यहाँ पे कम नहीं लगेगा आपको, और लास्ट में आप अच्छी तरीके से रिवीजन भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको पूरे सिलेबस को कवर नहीं करना। अब देखिए, आप लोग अगर सोचेंगे कि मैं ये भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेती हूँ, इस टॉपिक को भी कवर करना है, इस सब्जेक्ट को भी कवर करना है, सब्जेक्ट के अंदर सारे टॉपिक करने हैं, तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होगी। हमारे ब्रेन का भी एक लिमिट है, वो भी एक लिमिट तक चीजें स्टोर कर सकता है। तो देखिए, आपसे कितने टॉपिक यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो सकते हैं, आप वो चीजें सेट करिए। आप ये मत सोचिए कि आज मैं सुबह उठी हूँ और 10 टॉपिक तो मैं करके ही सोऊंगा, चाहे वो मुझे समझ में आए या ना आए। आपको भले ही 10 टॉपिक ना करें, आप यहाँ पे 5 टॉपिक भी कर लें, बट वो इस तरीके से कर लें कि उनका एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे, तब आपकी होती है वो रियल तैयारी। इसके साथ साथ देखिए, यहाँ पर आपको जैसे कि मैंने कहा कि कोई बाहर से आके मोटिवेट कितना कर सकता है आपको क्या करना है, आपको अपना गोल सेट करना है, आपको क्यों बनना है टीचर। अब देखिए, जॉब की जो जरूरत होती है वो सबको होती है और हर किसी की जरूरत अलग अलग होती है, ये आप सभी जानते हैं। अगर मुझे यहाँ पे ये जॉब चाहिए तो मेरी ये कंडीशन है और मुझे इस कंडीशन से ओवरकम करना है, और ये सबके माइंड में चीज़ें सेट होती हैं। अगर आपके माइंड में है कि यहाँ पे आपको अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है या फिर अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है, अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और वहाँ पे अगर परेशान हैं, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में आना चाहते हैं तो वो अलग एम हो सकता है। अगर आप फैमिली आपकी बन गई है, बच्चे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैंने अपनी पढ़ाई अभी इस बीच में छोड़ दी थी, अब मुझे दोबारा कंटिन्यू करना है ताकि एक रिस्पेक्ट मिल सके सोसाइटी में, वो अलग एम होता है। तो देखिए, आपको माइंड में जब तैयारी आप कर रहे हो तो ये सभी चीज़ें आपकी घूमनी चाहिए कि आपको क्यों चाहिए जॉब। अगर आपके माइंड में ये चीज़ें घूम रही होंगी तब आपको तैयारी की वैल्यू भी पता चलेगी और टाइम की वैल्यू भी पता चलेगी। तब आप जो टॉपिक करेंगे, कहते हैं ना कि हालात हमें ना यहाँ पे तैयार करते हैं चीज़ों के लिए। अगर हमारे पास सब कुछ है और हम ये सोचेंगे कि हम लोगों के पास सब कुछ है पहले से ही, तो हम उस तरीके से तैयार नहीं होंगे। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको यहाँ गोल सेट करना है और उस गोल को यहाँ पे अपने माइंड में छाप लेना है कि मेरा टारगेट ये है और इस टारगेट को तो मैं अचीव करके रहूँगा। तो देखिए, यहाँ पे क्या होता है, अगर आप अपना 100% देते हैं और 1% के लिए आपका सिलेक्शन नहीं होता, तो एटलीस्ट आपके मन में तो ये आपका यहाँ पे अनसेटिस्फैक्शन कह सकते हैं कि ये नहीं होगा कि आप लोगों ने तैयारी ढंग से नहीं की थी। अगर आप तैयारी ढंग से करते हैं तो सिलेक्शन तो वैसे भी होगा। इसके अलावा
जब आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी 2-3 वीडियो में कहा है, आप अपने जो रिसोर्सेस हैं उसको ना लिमिट कर लीजिए कि मैथ्स मुझे यहाँ से पढ़ना है तो पढ़ना है। अगर आपको किसी एक पर्सन पर ट्रस्ट है तो पूरा कीजिए, अगर नहीं है तो मत कीजिए। जैसा कि मैंने कहा, अगर आप किसी एक बुक को फॉलो करते हैं तो पूरी तरीके से कीजिए। इसके अलावा अगर मुझे ईवीएस पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ना है? अब देखिए, आप लोगों के कमेंट सेक्शन में कमेंट आते हैं कि ईवीएस कौन सी क्लास तक पढ़े। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इतना पता है कि 3rd to 5th क्लास की बेस पढ़ना है, फिर 6th to 8th क्लास पढ़ना है। टाइम है तो 9th 10th भी पढ़िए। अगर आपका यहां तक बेस अच्छा हो जाता है तो 11th 12th के जैसे इकोसिस्टम हो गया, इसके अलावा डाइवर्सिटी से रिलेटेड चैप्टर हो गया, एनवायरनमेंट से रिलेटेड चैप्टर हो गया, 11th 12th का आप ये भी पढ़ सकते हैं। बट आप क्या करिए, सीधा आप ऊपर वाली जो स्टेप होती है वहां छलांग मत मारिए, धीरे धीरे जाइए। 1 महीना है, आराम से कवर हो जाएगा, कामली पेशेंसली अगर आप ये चीजें करते हैं। साथ ही साथ पैडागॉजी भी फिक्स कर लीजिए कि भाई मुझे ये चीजें यहाँ से पढ़नी है। करंट अफेयर हो गया, रीजनिंग हो गया, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स जो हैं बहुत अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं और आपको अलग अलग टीचर से अलग अलग चीज़ें पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो देखिए, इससे आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो अपने रिसोर्स पहले लिमिट कीजिए कि मुझे ये चीज़ यहाँ से पढ़नी है, ये चीज़ यहाँ से पढ़नी है। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो देखिए, यहाँ पे सिलेक्शन होना या ना होना तो एक आपकी मेहनत पे और कुछ आपका लक पे डिपेंड करती है। बट अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे और बस लक पे छोड़ देंगे कि लगनी होगी तो लग जाएगी, तो ऐसे में आपकी सीट कोई और लेके चले जाएगा। तो देखिए, टाइम मैनेजमेंट में जैसे कि मैंने कहा, समय जो शब्द है, समय तो आपको देना है और आप अपने हिसाब से दीजिए। जितना आपके पास समय है, आप यहाँ पे 6 घंटे देना चाहें 6 घंटे दीजिए, 8 घंटे देना चाहें 8 घंटे दीजिए, 5 घंटे देना चाहें 5 घंटे दीजिए, पर जो आप टाइम दे रहे हो वो प्रोडक्टिव दीजिएगा। ये नहीं कि बस हम करने के लिए कर रहे हैं, हमने सिर्फ वृद्धि विकास पढ़ लिया तो हमारा काम खत्म, ये नहीं करना। ये केवीएस है, ये इसका सिलेबस बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, कुछ भी आ सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इस तरीके से सीखनी होगी। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इस चैनल पर मैं आप लोगों की पैडागॉजी की फ्री सीरीज करा रही हूँ, वो भी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसका डे 5 आज आपका अपलोड हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। और इसके अलावा डे 4 तक की वीडियो आप लोगों के चैनल पे है। तो देखिए, एग्जाम से पहले मैं आपकी पैडागॉजी यहाँ पे कंप्लीट करा दूंगी और ईवीएस का जो सेशन है उसकी 3 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है। बाकी जो आप नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मंडे यानी कि कल से आएगी, जो कि यहाँ पे बाइलिंगुअल मैं लेके आऊंगी। तो देखिए, अभी मैं सारे सब्जेक्ट का तो प्रॉमिस नहीं कर सकती, बट पैडागॉजी और ईवीएस का सेक्शन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं यहाँ पे कवर करा पाऊँ। बाकी जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स हो गया, उनका मैं मैराथन यहाँ पे लेके आ पाऊँ, ताकि आप लोगों की तैयारी में मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे हेल्प कर सकूँ। आई होप ये वीडियो देख के आपको चीज़ें तो क्लियर हुई होंगी, ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। बट वो क्या होता है कि अगर कोई और आके हमें बार बार वो चीज़ें बताए तो हम लोगों को क्या होता है कि हम लोगों को चीज़ें माइंड में रहती हैं। तो इस वजह से इस तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आई होप ये वीडियो देख के आपको एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिला होगा। देखिए, मोटिवेशन आपके अंदर से होना चाहिए, बाहर से करने के लिए हम हैं ही। और साथ ही साथ यहाँ पर आप अपनी तैयारी बहुत 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 अच्छे से कीजिए। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपके पास कोई रिसोर्स है नहीं और अगर आप सोच रहे हैं कि कहाँ से हम रिसोर्स तैयार करें, अलग अलग बुक हैं, अलग अलग बुक आपको लग रहा है कि पढ़ने का टाइम नहीं है, तो यहाँ पे केवीएस के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स जो हैं रेडी किए गए हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये नोट्स आपके पेड फॉर्म में अवेलेबल है। बाकी ये जो क्लासेस हैं इनके नोट्स आप चैनल से भी बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं, अगर आपके पास इतना टाइम है। अगर आप चाहते हैं नहीं हम साथ में अपनी भी सेल्फ स्टडी करेंगे, तब ये नोट्स आपके हेल्पफुल होंगे। इस वीडियो में इतना ही। साथ ही साथ आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और इसके पहले वाली वीडियोस जरूर देखिएगा ईवीएस और पैडागॉजी की, जो कि आपको बहुत मदद करेगी। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।